नमस्कार। भाग्य को भूलकर जो जीवन में मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है और यही सफलता का मूल मंत्र है। तो साथियों, मैं कुलदीप सिंह नेगी अपने इस YouTube चैनल कुलदीप नेगी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों का आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जिंदगी में जो सपने हैं वो सपने पूर्ण हो जाएं, आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आप लोगों के सुखमय जीवन और मंगलमय की कामना करता हूं। साथियों, जैसे कि मेरे इस YouTube चैनल में हम यहाँ पर अपनी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिसमें यूके SSC, यूके PSC या अन्य कोई भी परीक्षा जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, लोअर PCS, PCS, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की इस चैनल में तैयारी मैं करवाता हूं और ट्रेंड लाता हूं। तो आप लोगों का सहयोग, प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बने रहना चाहिए। तो साथियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड की क्लास लेके आया हूं। उत्तराखंड जो कि आपकी यूके SSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 40 नंबर की उत्तराखंड आती है। यूके PSC के एग्जाम्स में भी उत्तराखंड का तो काफी हद तक उत्तराखंड से प्रश्न आते हैं। तो साथियों, उत्तराखंड की जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो इससे पहले की जो हमारी कक्षाएं हुई थी उस कक्षाओं में हमने उत्तराखंड के इतिहास पर हमारी चर्चा चल रही थी और उत्तराखंड का इतिहास लगातार हम आगे बढ़ा रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास की इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने इसमें प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में रखा। उसमें से प्राचीन इतिहास हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें कुणिंद राजवंश और कत्यूरी राजवंश, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और हम पहुंच चुके हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में भी हमने चंद राजवंश की शुरुआत की थी और चंद राजवंश के अंतर्गत मैंने कहा था कि चंद राजवंश का जो पहला राजा होता है सोमचंद होता है, जो झूसी प्रयाग से आता है। और यहाँ का जो शासक, अंतिम शासक होता है कत्यूरी राजवंश का भीमरदेव या ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव अपनी बेटी रमा का विवाह सोमचंद से करवा देता है और 15 बीघा जमीन उसको दहेज में दे देता है। और वहीं से सोमचंद अपने इस वंश की स्थापना करता है और अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोचता है और धीरे धीरे अपने मंत्रियों, सलाहकारों और ब्राह्मणों आदि की नियुक्ति करता है और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करता है। इसीलिए सोमचंद को मौलिक पंडित के रूप में भी जाना जाता है। और सोमचंद यहाँ पर मांडलिक राजा होता है जो डोटी के राजा को कर देता था। तो यहाँ से चंद वंश की शुरुआत हो जाती है। इसके अतिरिक्त चंद वंश के महत्वपूर्ण राजाओं में जैसा हमने इंद्रचंद के बारे में पढ़ा, इंद्रचंद को घमंडी राजा माना गया। उसके समय में कुमाऊं के अंतर्गत रेशम के कारखाने लगाए गए। रेशम बनाने वालों को पटुए कहा जाता था। पटुओं द्वारा जो झूठी रेशम पर रंग रगने की जो झूठी खबर फैलाई जाती थी उसको पटरंग वाली की प्रथा कहते थे। यहाँ पर रेशम लाने का जो काम करती है सांग जांगपो, जो चीन के एक राजा होते हैं, उनकी रानी 7वीं सदी में यहाँ पर लाती है, ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण राजाओं की श्रृंखला में देखते हैं हम थोरचंद आता है। थोरचंद को चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो इस वंश का 23वां राजा होता है। अलग अलग विद्वानों ने भी थोरचंद को चंद राजवंश का संस्थापक माना है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद राजवंश के एक महत्वपूर्ण राजा गरुड़ ज्ञानचंद को। गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ फिरोज शाह तुगलक द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी जाती है और उसका राज चिन्ह भी गरुड़ होता है और भगवान विष्णु का उपासक होता है। और इसके अतिरिक्त चंद राजवंश में सबसे लंबे समय तक राजा बनने वाला राजा होता है। इसका सेनापति नीलो कठायत होता है और नीलो कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि से सम्मानित करता है।
और इसका नीलू कठायत का जो दुश्मन होता है जस्सा कमलेखी होता है, और जो जस्सा कमलेखी होता है तो वो राजा से ज्ञानचंद से कहकर नीलू कठायत के दोनों बेटों की, जसू और वीरू की आंखें निकलवा देता है। और इससे क्रोधित होकर नीलू कठायत जस्सा कमलेखी को मार देता है, और बाद में नीलू कठायत की हत्या गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा करवाई जाती है। इस प्रकार से गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हम जानते हैं, और उसके महत्वपूर्ण ताम्रपत्रों के बारे में हम समझेंगे। भारती चंद के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय राजा, और इसने कुमाऊं को डोटी की अधीनता से मुक्त करवाया, कुमाऊं को स्वतंत्र राज्य बनाया। जागरों में भी इसका काफी वर्णन किया जाता है। भारती चंद का भागा धोनियान के साथ द्वंद्व युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो आज की इस श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं पहले ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। तो साथियों, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं और चंद राजवंश को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद 1374 से 1419 तक शासन करता है, जो कि चंद वंश का ऐसा राजा होता है कि लगभग 45 वर्षों तक यहां पर शासन करता है। इसके बाद ये 29वां राजा होता है चंद राजवंश का, और सबसे शक्तिशाली राजा इसको माना जाता है। चंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ ज्ञानचंद को ही माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको गरुड़ की उपाधि दी जाती है, और इसको एक अन्य उपाधि भी प्रदान की जाती है, महाराजाधिराज। महाराज की उपाधि भी ग्रहण करता है। यह भगवान विष्णु का उपासक था और गरुड़ इसका चिन्ह था। चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला, इसने 45 वर्षों तक शासन किया। सबसे लंबी अवधि तक शासन करता है चंद राजाओं में। इसका सेनापति नीलू कठायत था। नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तराखंड का राजभक्त भी, उत्तराखंड में राजभक्त के रूप में भी इसको माना जाता है नीलू कठायत को। ग्वालियर लेख, जो ग्वालियर लेख है, कपरौली गांव से प्राप्त हुआ है, जो चंपावत में लगाया गया था। और इस गरुड़ ज्ञानचंद के समय में नीलू कठायत उसका सेनापति होता है, और जस्सा कमलेखी नीलू कठायत का दुश्मन होता है। तो जस्सा कमलेखी कमलेख गांव का होता है चंपावत के, और नीलू कठायत का दुश्मन होता है। और जस्सा कमलेखी गरुड़ ज्ञानचंद को भड़काकर नीलू कठायत के दोनों बेटे जसू और वीरू की गरुड़ ज्ञानचंद आंखें निकलवा देता है, और बाद में नीलू कठायत जस्सा कमलेखी को मार देता है, और फिर बाद में गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कठायत की हत्या करवा देता है। तो इसमें देखते हैं हम गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा फिर डोटी अभियान चलाया जाता है। डोटी पर अभियान करने वाला पहला चंद राजा था जिसने सर्वप्रथम डोटी पर अभियान चलाया। गरुड़ ज्ञानचंद के समय के बहुत सारे ताम्रपत्र मिलते हैं। 1384 का ताम्रपत्र ज्ञानचंद को त्रिलोक चंद का पुत्र बताया गया है। 1384 के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को त्रिलोक चंद का पुत्र बताया गया है। मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। इसके अतिरिक्त चामी गजोड़ा ताम्रपत्र भी इसका प्राप्त हुआ है। 1418 का गोवांसा ताम्रपत्र भी चंपावत से प्राप्त हुआ है। किम्बाड़ी मादरी ताम्रपत्र भी चंपावत से प्राप्त हुआ है। तो इसके समय के महत्वपूर्ण ताम्रपत्र थे गरुड़ ज्ञानचंद के समय में। तो साथियों, गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हमने समझा। इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी होता है, इसका बेटा हरिचंद। वो अल्प समय के लिए उत्तराधिकारी होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट उत्तराधिकारी आता है उद्यानचंद। उद्यानचंद का टाइम पीरियड 1420 से 1421। चंद राजवंश का 31वां राजा था। इसने मंदिरों और नौलों का निर्माण करवाया। इसने मंदिरों और नौलों का निर्माण इसलिए करवाया
कुमाऊं के अंतर्गत ये बहुत सारे मंदिरों और नौलों का निर्माण इसलिए करवाता है क्योंकि इसके दादा गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को की हत्या करवाई थी, और जिससे जिससे कि नीलू कठायत को राजभक्त माना जाता था। इसका प्रायश्चित करने के लिए इसने यहाँ पर बहुत सारे नौलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इसने बालेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद आता है विक्रमचंद 1333 से 1437। यहाँ पर इसके समय में कुंज शर्मा नामक ब्राह्मण का बालेश्वर ताम्रपत्र पर नाम मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका जो भतीजा होता है भारती चंद इसके राज में विद्रोह कर देता है और खसों की सहायता से इसको पद से अपदस्थ करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि भारती चंद ने खसों को लेकर विद्रोह किया, और भारती चंद जो था विक्रमचंद का भतीजा था, और सिरसौड़ कड़ायत ने विक्रमचंद की हत्या कर दी। जो खसों का नेता होता है सिरसौड़ कड़ायत, उसने भारती चंद की हत्या कर दी, और बाद में उसने विक्रमचंद की हत्या कर दी। खसों का जो नेता सिरसौड़ कड़ायत होता है, उसने विक्रमचंद की हत्या कर दी। फिर बाद में भारती चंद शासक बन जाता है, और भारती चंद का जो टाइम पीरियड हो 1437 से 1450। कुमाऊं के चंद राजवंश में सबसे लोकप्रिय राजा, सबसे साहसी राजा सिरसौड़ कड़ायत को तराई में कैद कर लेता है भारती चंद। चंद राजवंश की सबसे वृद्धि भी भारती चंद के राज में मानी जाती है। भारती चंद के समय में नेपाल के राजा यक्षमल या जयमल थे। भारती चंद ने डोटी की अधीनता से मुक्ति दिलाई। भारती चंद के समय में डोटी का जो राजा जयमल था, उसके और भारती चंद के मध्य 12 वर्षों तक युद्ध हुआ, और अंत में भारती चंद ने कटेहर के राजा की सहायता से यह युद्ध जीत लिया और डोटी की अधीनता से सदा के लिए मुक्त कर लिया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसके समय में भारती चंद के समय कटकाली की प्रथा शुरू होती है। कटकाली की प्रथा वह प्रथा है जिसमें किसी भी औरत को बिना शादी के अपने घर में रख सकते हैं, और बाद में जब भारती चंद के समय में ये सारी प्रोसेस हुई तो इसमें इन औरतों से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो नायक कहलाए। नायक जाति बनी, और नायक जाति को चंदों की अवैध संतान के रूप में माना जाता है। तो ये यहाँ पर हमें समझने को आता है। इसके अतिरिक्त सीरा का राजा भारती चंद के समय में बलि नारायण था। सौर का राजा भारती चंद के समय विजय बम था। इसका सामंत भारती चंद का सामंत डुंगरा बसेड़ा को बनाया। भारती चंद ने अपने समय में चंद राजवंश को काफी आगे बढ़ाया, जिसमें उसने सीरा, डोटी, अगल बगल के जो राजवंश थे उन पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिला दिया। इसके बाद भारती चंद ने एक कटक सेना बनाई, जिसमें समस्त जातियों को मिला करके एक सेना तैयार की। इसके अतिरिक्त जागरों और पवाड़ों में भागा धोनियान और भारती चंद के मध्य द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। 1447 का जोग मेहरा को रौत भूमि दान देने का वर्णन भी मिलता है। इसके समय में जो भारती चंद का ताम्रपत्र मिलता है, हुड़ेती ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है, और भारती चंद का उत्तराधिकारी रत्नचंद होता है। तो साथियों, चंद राजवंश की इस श्रृंखला में हमने आज पढ़ा है गरुड़ ज्ञानचंद, उद्यानचंद, विक्रमचंद और भारती चंद के बारे में। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और आगे भी इसी प्रकार से हमारी क्लास कंटिन्यू आगे जारी रहेगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करें और एग्जाम पर फोकस करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। नियमितता के साथ काम करें, आगे की अपनी प्लानिंग्स के साथ पढ़ें, और फालतू पढ़ने से बचें। मेन चीज़ों को ही पढ़ें, ताकि हमें स्मार्ट वर्क करके जल्दी सफलता प्राप्त हो जाए। तो साथियों, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और बढ़िया कंटेंट ला सकूं। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य मंगलमय हो, आपके सपने भगवान पूरे करे, ऐसे में भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।